तो बच्चों आज हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ डायग्राम्स हैं। इसमें इसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड, ये होती है हमारी कोन, ये होता है हमारा सिलेंडर, ये होता है हमारा इसमें स्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर का मतलब इसका हाफ, हेमीस्फीयर होता है हमारा इसका हाफ। अब इसके कुछ देखेंगे हम फॉर्मूलेस। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला है सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का क्या होता है, 2πRH CSA। अब आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πRH प्लस 2πr²। ठीक है, अब आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा इसका πr²H। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर का। अब आता है हमारा कोन का। CSA होता है कोन का πRL, L होती है हमारी स्लैंट हाइट। फिर TSA टोटल सरफेस एरिया होता है πRL प्लस के πr²। ठीक है, πRL प्लस के πr²। फिर आता है वॉल्यूम 1/3πr²H। सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया। ठीक है, अब आती है बात क्यूबॉइड की। किसकी? क्यूबॉइड की। ये CU है। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2LB प्लस BH। ठीक है, सॉरी BH प्लस HL। अब आता है CSA, इसका होता है LB प्लस BH प्लस HL। अब होता है वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड का। अब इसके नीचे देखो क्यूब का। क्यूब में पहले आता है LSA। LSA होता है क्यूब का 4A²। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये होता है हमारा LSA। A है यहाँ पे साइड, साइड का स्क्वायर। फिर आता है हमारा TSA। TSA होता है 6A²। देन फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है AQ। ठीक है, वॉल्यूम होता है AQ। अब बात आती है हमारी स्पेयर की। किसकी? स्पेयर की। SPHERE स्पेयर। स्पेयर में सबसे पहले हमारा आता है CSA। इसमें हमारा CSA और TSA दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, 4πr²। 4πr² हो गया। ठीक है, अब इसका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3πr³। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3πr³। अब होता है हेमीस्फीयर। अब बात किसकी आती है, हेमीस्फीयर की।
तो हेमीस्फीयर का पहले क्या देखेंगे हम, हेमीस्फीयर का देखेंगे CSA। हेमीस्फीयर का CSA क्या होता है, 2πr²। TSA क्या होता है, 3πr²। एंड वॉल्यूम 2/3πr³। ये फॉर्मूलेस थे कुछ हमारे, इनको सबसे पहले तो याद करना है, तो उसके बाद अब अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब्स हैं हमारे, दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब दोनों चिपके हुए हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो देखो, इसमें क्या गिवन है, ये 2 क्यूब हैं, ये चिपके हुए हैं। ठीक है, 2 क्यूब हैं ये। अब इनका हमें क्या गिवन है, इनका हमें गिवन है वॉल्यूम। क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है हमें। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, क्या होता है, साइड का क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल करना है हमें। ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल करना है, तो देखो ये साइड का क्यूब है तो 4 होता है, 64 का क्यूब होता है हमारा 4 का क्यूब करोगे आप तो आपका आंसर 64 आएगा। तो इस क्यूब से क्यूब हट गया ये, तो ये आ गया साइड 4 सेंटीमीटर की हमारी। ठीक है, साइडें क्या आ गई हमारी, 4 सेंटीमीटर की आ गई। देखना बेटा ध्यान से, ये भी 4 हो गई इसकी लेंथ, ब्रेथ भी 4 हो गई और हाइट भी 4 हो गई। ठीक है, अब देखो ये पूरी कितनी हो जाएगी हमारी लेंथ, 8 सेंटीमीटर। दोनों क्यूब की लेंथ हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। अब देखो क्या क्या मिल गया हमें इसमें से, लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई हमारे पास और हाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, क्या क्या आ गया हमारे पास, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, हाइट भी आ गई। ये ब्रेथ आ गई 4, ये हाइट आ गई 4, ये लेंथ आ गई हमारी 8। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें इसमें, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कह लो, कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, बात एक ही है। ठीक है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब्स नॉट क्यूबॉइड, दिस इज क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब आप देखो जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे उसमें सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का। ठीक है, हमें इसमें 2 क्यूब्स दिए हुए हैं, ये हमारे 2 क्यूब्स हैं, इनका वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया हमें किसका निकालना है, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है हमारा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2 का 2 आ गया, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट है 4, हाइट है 4, लेंथ है 8। ठीक है, 2, 8 4 द 32, 4 4 द 16, 32, 2, इनको कर लो प्लस। ठीक है, तो प्लस करने पे आएगा ये आपका 80। अब 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 160 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर आई एम सॉरी, क्यूब आएगा। हाँ, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 160 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर बुक के पीछे से।
एक्सरसाइज है ये 13.1 स्क्वायर है, आई एम सॉरी, स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है हमारा, तो ये आंसर है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and total height of the vessel is 30 cm. Find the inner surface area of vessel। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से रीड कर लो। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन में एक ये पूरा वेसल है, ठीक है। वेसल का मतलब होता है बर्तन, पतीला, याद रखना। वेसल क्या होता है? बर्तन, पतीला, ठीक है। ये वेसल है हमारे पास। अब इसकी पूरी हाइट क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब कि पूरे पॉट की यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। अब ये एक हेमीस्फीयर है माउंटेड, मतलब इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर है। कितना डायमीटर है उस हेमीस्फीयर का? 14। अब डायमीटर से हमने रेडियस निकाला तो कितना आ गया? ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हेमीस्फीयर हो गया, ये हो गया सिलेंडर हमारा। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना है इसमें टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर मतलब भीतरी, भीतरी पूरा हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है इसका क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल is equals to inner surface area of cylinder plus inner surface area of hemisphere। सही तो है। क्या करेंगे, इस सिलेंडर के सरफेस एरिया को और इस हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल इनर सरफेस एरिया, इनर मतलब भीतरी, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल मिल जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने क्या पढ़ा था? याद रखना, सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही रिलेट है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या पढ़ा था? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब सबसे पहले देखो, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या था हमारा? 2πRH। क्या था? 2πRH। अब हमें इसमें हाइट चाहिए सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे? 13 सेंटीमीटर में से टोटल में से वेसल की माइनस कर दो। इस 13 में से ये 13 है ना टोटल, इसमें से वेसल का रेडियस माइनस कर दो, तो वेसल की हाइट निकाली है हमने। 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 7 जाएंगे, कितनी आएगी इसकी? वो जो हाइट है, वो सॉरी हाइट नहीं, हाँ हाइट 2πRH 6। तो ये हमारी क्या निकल के आई? सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है? 2πr², ठीक है। 2 का 2 आ गया, 22/7 आ गया। r कितना है? 7, h है 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस किसकी? हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 7 × 7, ठीक है। रेडियस कितनी है? 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, इंटू कर दो।
2 का इंटू करो 22 में, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 44 इंटू 6 प्लस के 44 इंटू 7, इसका इंटू करो 264 प्लस 308, इनका कर दो टोटल। इनका टोटल करने पे कितना आएगा 8 और 4 12 की 2 कैरी 1 6 और 1 7 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।